पर इक़दाम भी करें। रिपोर्टर्स डायरी प्रोग्राम के साथ मैं हूं जुनैद रियाज और इस वक्त मैं लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूं, जहां पर मुख्तलिफ तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद यहाँ पर एहतजाज करते हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकला और आज यहाँ पर तलबा मौजूद हैं मुख्तलिफ यूनिफॉर्म में, मुख्तलिफ कॉलेज से इनका ताल्लुक़ है और हम इनसे बात करेंगे कि क्यों यहाँ पर ये एहतजाज कर रहे हैं और इनके मुतालबात क्या हैं। और ये फ़र्स्ट ईयर के तलबा हैं जिनका रिज़ल्ट 10 अक्टूबर को जो है वो आया था और 10 अक्टूबर के बाद अभी सिर्फ 3 रोज़ ही गुजरे हैं कि तलबा जो हैं वो सड़कों पर आ गए हैं। इसी वाले से इनसे बात करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि क्यों एहतजाज कर रहे हैं और आपके क्या मुतालबात हैं? ज़्यादा हम इसलिए करें, इनको इंटर का जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया है उन्होंने बहुत गलत चेकिंग की है। क्लर्कों का बिठा के लोअर स्टाफ से चेकिंग हुई है। इनका रिजल्ट लेट हो गया था, 17 को आना था, लेकिन उन्होंने जल्दी करने के लिए रातों रात बंदे बिठा के क्लर्कों से चेकिंग कराई है। मेरे मैट्रिक में 94% मार्क्स थे। इतनी मैंने मेहनत की थी, 480 नंबर आने थे मेरे। 480 नंबर का मैं सारा पेपर करके आया। मेरे पेपर अभी जेब में पड़े हुए हैं, अभी तक मुझे याद है पेपर, लेकिन 78% मेरे नंबर आए हैं। सारे पेपर मेरी जेब में। केमिस्ट्री के पेपर में मुझे 55 नंबर दिए हैं, फिजिक्स में 65 नंबर। सारे पेपर मुझे याद हैं, हालांकि मैं टॉप करता रहा हूँ। अच्छा, इन फ्यूचर आपका क्या प्रोग्राम है बनने का और आपको क्या इतराज़ है कि क्लर्कों ने पेपर चेक किए हैं या माहिर असातिज़ा जो कि माहिर तालीम है उन्होंने पेपर आपके चेक किए हैं? फ्यूचर में एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियर बनना था, एस्ट्रोनॉट बनना था, लेकिन एग्रीगेट बनता ही नहीं है। इतने नंबर हो गए, एग्रीगेट किसी यूनिवर्सिटी का इतने नंबर नहीं बनता। 74-78% पे कहाँ मिलता है, किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला ही नहीं मिलता। बेसिकली एडमिशन मिलता ही नहीं है बंदे को, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता एडमिशन। अच्छा, ये बताओ मैट्रिक में आपके कितने नंबर थे? 94% थे और आप कितने परसेंट पढ़ रहे हैं? आप 78% बन रहे हैं। जी, आपने बात सुनी कि 74% मार्क्स बन रहे हैं और ये तलबा जो कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के शोबे में जाना चाहते हैं और यूईटी में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनके नंबर्स कम आए हैं और उनका ये कहना है कि पेपर जो हैं माहिर असातिज़ा से चेक नहीं कराए गए। और भी साथ यहाँ पर तलबा मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। तो ये बताएं कि आपको क्या इतराज़ है इस पेपर से? इतराज़ ये है कि यहाँ पर अब रीचेकिंग का निज़ाम भी ऐसे है कि अगर जब हम लोग इनसे कहते हैं कि रीचेकिंग करें तो उसके अंदर भी रीकाउंटिंग करते हैं। ये रीकाउंटिंग में अब ये है कि हम लोग एग्जामिनर को चैलेंज नहीं कर सकते, जो उसने मार्क्स दिए हैं वो दिए हैं। अब हम उसको ये नहीं कह सकते अगर हमारा ठीक है, चाहे हमने ठीक भी लिखा है, उसने गलत कर दिया तो ये स्टेटमेंट के अंदर है। हम ये चाहते हैं कि इस स्टेटमेंट को भी रिमूव किया जाए, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन जो भी जहाँ पर भी ये स्टेटमेंट लिखी है, इस स्टेटमेंट को एटलीस्ट रिमूव किया जाए ताकि हम लोग एटलीस्ट चैलेंज तो कर सकें हमने जो सही लिखा है उसके लिए। अच्छा, आपने अपने पेपर रीचेक करवाए हैं? नहीं, अभी रीचेक नहीं करवाए। हमें पता है जब रीचेक को फ़ायदा नहीं हो, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर स्टेटमेंट लिखी है सिर्फ आप काउंटिंग कर सकते हैं, उसके अंदर आप ये कर ही नहीं सकते चैलेंज कि आपने जो सही लिखा है। अब उन्होंने जो गलत कर दिया उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते। काउंटिंग में 1-2 मार्क्स बढ़ जाएंगे। अब 280 मार्क्स, लास्ट टाइम मेरे 962 मार्क्स हैं। अब इतने मार्क्स का मार्जिन जहाँ पर आ जाए वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? वहाँ पर हम ये कहेंगे वो रीचेकिंग से बेहतर है कि अब हम लोग के पास कोई एक और ऑप्शन होनी चाहिए कि या तो गवर्नमेंट जो है दोबारा लाहौर बोर्ड से बात करे और हमारा दोबारा रीचेकिंग हो। अच्छा, बोर्ड इंतजामिया का तो ये कहना है कि वो पेपर रीचेकिंग में आपसे फीस जो लेते हैं वो भी वापस कर दी जाती है अगर उनकी गलती हो, तो आपके हाथ में पेपर पकड़ा दिया जाता है, आप खुद से चेक कर सकते हो, तो क्यों आप एहतजाज पर क्यों मजबूर हुए? यही तो आपको बता रहे हैं कि वहाँ पर वो कहते हैं आप रिकाउंटिंग सिर्फ कर सकते हैं, रिकाउंटिंग के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। काउंटिंग में आप कर लें काउंटिंग, ये नहीं हम देख सकते कि जो हमारा गलत हुए हैं, जो उन्होंने गलत किए हुए हैं क्यों गलत किए हुए हैं। अब लो क्लास लेवल के टीचर्स को उन्होंने बिठाकर चेकिंग करवाई है। अब उन्हें यह पता कि उन्होंने क्या सही किया क्या गलत किया, तो इसके ऊपर हम चाहते हैं कि वो रीचेकिंग हो या फिर हमारा रीटेक हो पेपर। अच्छा, रीटेक के लिए सिर्फ मतलब आप कितने लोग तलबा हैं आप इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और सिर्फ इन चंद लोगों का ही पेपर जो है वो रीचेक होगा? इंशाल्लाह यहाँ पर आपको हर कॉलेज के तकरीबन 1000 से ज़्यादा बच्चे नज़र आएंगे इंशाल्लाह। ये किसी एक स्टूडेंट के साथ नहीं ये हुआ, डिफरेंट कॉलेजेस बोल रहे हैं। ये मैथमेटिक्स की इन्होंने पेपर सारों को हमें उड़ा दिया। ऐसे तो कोई बात नहीं है। इन्होंने जो 1000+ वाले उनको 350, 50, 363, 9636 मेरे अपने ऐसे सारों के इन्होंने कर दिए। इन्होंने केमिस्ट्री के जो बच्चे हैं मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं तो केमिस्ट्री नहीं हूँ स्टूडेंट, उन्होंने केमिस्ट्री वालों को बिल्कुल ही लो क्लास कर दिया है। वो इतने मेरिट्स लेकर आए हैं। GCU का मैं स्टूडेंट, GCU में इन्होंने मेरिट 1036 लेके इन्होंने क्या हालत की है हमारी। ऐसे इन्होंने पैथेटिक चेकिंग की है बस। जी, ये GC, किप्स और डिफरेंट कॉलेजेस के तलबा हैं जो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि रीचेकिंग नहीं बल्कि रीकाउंटिंग की जाती है और उनको पेपर नहीं चेक कराए जाते और 750 रुपये फ़ीस जो है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि वो बच्चे अदा भी नहीं कर सकते। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे इन तलबा से। आपका क्या कहना है और आप भी इस एहतजाज में शरीक हैं? मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। मैथ का पेपर था। मैथ का पेपर में 2 लॉन्ग टोटली रॉन्ग।
बच्चा कन्फ्यूज़ हो गया कि बिल्कुल उसने क्या करना है। वो बच्चा ना उसको आने टाइम छोड़ के आ गया, जो सही तरह नहीं आता, उसने अटैम्प्ट के लिए गलत है, उसका कुछ आगे रिस्पॉन्स नहीं मिला कि बोर्ड ऑफिसर से कि घंटे 1.5 घंटे में कि आ जाए कि यार ये पेपर आप कन्वर्ट कर दो, किसी और क्वेश्चन में कर दो। लेकिन और दूसरा ये केमिस्ट्री में है, केमिस्ट्री में हम अपने आंखों से पेपर करके आए हैं। पता है कि हमारे 80 तक नंबर आ जाएंगे, लेकिन केमिस्ट्री में जो लोग अच्छे थे केमिस्ट्री में उनको भी सप्ली में बिठाया हुआ फेल किया हुआ उन्होंने। मेरे खुद अच्छे सेपरेशन थे, 80 नंबर के सेपरेशन थी, लेकिन आए मेरे 35 अच्छा, आप किस तरह एतमाद से कह सकते हो कि आपके 80-90 प्लस नंबर आने थे? क्या आप लोगों ने मतलब किताब रटी हुई थी या आपको वैसे ही खुद एतमाद दिया कि आपका पेपर ठीक हुआ है? तैयारी हमने किया पेपर खुद। एक बंदा इंसान कोई काम करता है, उसको उस पर होता है कि यकीन होता है कि यार मैंने ये काम किया है, मेरे इतना रिस्पॉन्स आएगा कि वो घर आके कैलकुलेट करता है। एक अच्छा स्टूडेंट होता है घर आके कैलकुलेट करता है कि यार इतना मैंने MCQ सही किया है, इतने लॉन्ग क्वेश्चन मेरे सही थे, इतने शॉर्ट क्वेश्चन सही थे। हमने घर आके मोस्ट प्रॉब्ली बच्चे ऐसे होते हैं जो घर आके ये सारी काउंटिंग करते हैं कि यार इतने नंबर मेरे बनते हैं, और फिर उसको बंदे का माइंड में होता है कि यार मेरे इतने नंबर आएंगे, और रिजल्ट आया है तो वो क्या नाम है, वो है ही नहीं नंबर। जी, यहाँ पर और भी तलबा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताएं कि आपका ताल्लुक कौन से कॉलेज से है और क्या मैं मुतालबात पंजाब हैं? कॉलेज कैंपस 6 से स्टूडेंट हूँ। मेरे 82% थे मैट्रिक में, और अभी मेरे जो बन रहा है 64%। मेहनत कर कर के बुरा हाल हो जाता है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का, क्योंकि उनको ये बताया जाता है फर्स्ट ईयर इंटायरली चेंज है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो इंतहाई डिसअपॉइंटिंग। 50% से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हो जाते हैं जो कि गिव अप कर देते हैं FSC में कि हम आगे नहीं पढ़ सकते, कि इतनी मेहनत करके भी 16 ये बताएं कि इसमें बोर्ड की क्या गलती है? बोर्ड की क्या जिम्मेदारी बनती है? जो वो अफसरान जो ठंडे कमरों में बैठे हुए हैं, क्या उनकी गलती है, या जो टीचर्स लगाए जाते हैं वो पेपर मार्किंग जो है वो गलत करते हैं? मार्किंग सिंसियरली होती ही नहीं, क्योंकि पेपर्स उठा के दे दिए जाते हैं क्लर्क्स को, लोअर स्टाफ्स को दे दिए जाते हैं, और बड़ा जो स्टाफ होता है वो बैठा रहता है, पेपर चेक ही नहीं करता। जो पेपर चेक करने वाले होते हैं उनसे टाइम में नहीं होता, वो साइड ड्यूटीज़ में भी लगे होते हैं, और वो लोअर स्टाफ को दे देते हैं, जिसकी वजह से पेपर की बिल्कुल ही बेड़ा सिस्टम में क्या तब्दीली आप चाहते हैं? सिस्टम में ये चाहते हैं या तो आप स्टूडेंट को चैलेंज करने का मौका दें, अगर पेपर में मसला है वो चैलेंज करे और उसको सही करवा सके। अगर उसको ये नहीं करने का हक, भाई ये निज़ाम क्यों रखा है आपने इस तरह का रीचेकिंग का, या आपने इस तरह के क्लर्क्स को क्यों भर्ती किया हुआ है कि वो पेपर चेक करें? क्या आप समझते हैं कि वाकईतन क्लर्कों से ही पेपर चेक करवाए जाते हैं? जी, क्लर्कों से पेपर चेक करवाए जाते हैं, क्योंकि मैट्रिक में 70% मार्क्स थे, तो अब देखें 42% मार्क्स हम जस्ट, तो हम चाहते हैं कि इसको निज़ाम को अच्छा बेहतर किया जाए, और जो उनसे क्लर्क से पेपर चेक करवाते हैं, लोअर स्टाफ से पेपर चेक करवाते हैं, तो इनसे ज़रा छुटकारा पाया जाए, उस अच्छे स्टाफ टीचर वगैरह थे, एक्सपर्ट टीचर से पेपर चेक करवाए जाएँ, और जो उनसे बच्चों के पेपर काफ़ी मार्किंग नहीं अच्छी हुई, तो केमिस्ट्री में तकरीबन मैट्रिक में 80+ मार्क्स है, तो अब सिर्फ जस्ट 40% है ये वो, और बड़ी मुश्किल से इनके क्लियर, वो भी केमिस्ट्री में क्लियर किया इन्होंने, तो नहीं तो वो भी फेल होया था। तो जस्ट अच्छा, आपके पास क्या प्रूफ है कि क्लर्क लेवल के और BCom लेवल के जो है FSC के पेपर चेक करते हैं? जो एक प्रोफेशनल प्रोफेसर होता है वो कभी भी 21 रुपये के लिए एक पेपर नहीं चेक करता। वो पेपर का बंडल उठाता है और आगे स्टूडेंट्स को डिवाइड कर देता है, किसी भी क्लर्क्स को डिवाइड कर देता है, वो पेपर चेक करता है। प्रोफेशनल लेवल पे कोई भी प्रोफेसर 21 या 22 रुपये के लिए एक पेपर नहीं चेक करता। अगर वो एक पेपर चेक करे उसके लिए 20 से 25 मिनट रिक्वायर्ड होते हैं। तो एक प्रोफेसर एक लेक्चर का जब वो 1000+ लेता है एक लेक्चर का, तो 21 रुपये एक पेपर चेक करेगा, कभी भी नहीं करेगा। आपने अपना पेपर रीचेक करवाया है, उसके लिए एप्लीकेशन दी है, खुद से पेपर देखा है कि वाकई आपका पेपर जो है एप्लीकेशन दिया, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई टाइम लिमिट नहीं दिया, और ना ही वो फिर वेबसाइट पे दोबारा रिजल्ट शो कर रहे हैं अभी। जी, आपने बात सुनी कि पहले तो जो हैं क्लर्क जो हैं वो सड़कों पर आ गए, फिर डॉक्टर्स आ गए, अब ये होनहार तलबा जो कि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं, अब इनके हाथों में बैनर्स पकड़ा दिए गए हैं, और ये अपने मुतालबात के लिए सड़कों पर, अब देखना ये है कि हुकूमत जो है इनके मुतालबात मानती है या नहीं। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर मज़ीद तलबा से बात करेंगे कि उनका यह क्या कहना है इस फर्स्ट ईयर के पेपर्स के हवाले से। जी, दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रेस क्लब के बाहर रोड ब्लॉक करके जो हैं वह तलबा एहतजाज कर रहे हैं। उनके क्या मुतालबात हैं, ब्रेक से पहले भी हमने बात की कि ये फ़र्स्ट ईयर के तलबा हैं, मुख्तलिफ़ कॉलेजेस से इनका ताल्लुक है, जिसमें कंकोडिया कॉलेज, कीप्स और दीगर कॉलेजेस हैं जो कि यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। GC
यूनिवर्सिटी से भी तलबा जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इन्होंने फ़र्स्ट ईयर का इम्तिहान लाहौर बोर्ड के तहत दिया, लेकिन इनका यही कहना है कि लाहौर बोर्ड की जानिब से जो मार्किंग की गई है वो ठीक नहीं की गई। उनके 80% और 90% नंबर थे जो कि कम होकर 60% और 50% पर आ गए। इसी वाले से हम बात करेंगे इन तलबा से, उनका क्या कहना है। अच्छा ये बताएं कि आप नहीं समझते कि आपके एहतजाज से लोग भी परेशान हो रहे हैं और आपकी इस एहतजाज से लाहौर बोर्ड आपके मुतालबात भी सुन लेगा? नहीं, देखें तो ये जो एहतजाज है वो तो हमारा हक है, हमें जस्टिस चाहिए। हमारे जितने भी हम सब बच्चों ने पेपर दिए, इधर इतनी आवाम खड़ी हुई है, सारे एम ही नहीं खड़े हुए, सिर्फ इसलिए खड़े हुए कि सब ने मेहनत की है, सब ने पेपर दिए हैं, हर किसी के नंबर कम आए हैं। कोई ऐसे पागलों की तरह रोड पे इकट्ठा नहीं होता। हमारे FC कॉलेज में अभी भी पेपर्स पड़े हुए हैं, हमारे सारे टीचरों को GC FC किसी टीचर को नहीं पता कि 10 अक्टूबर को रिजल्ट अनाउंस होगा। सारे यही कहते हैं 17 को रिजल्ट अनाउंस होगा। इन्होंने कैसे 10 को कर दिया? सबसे पहले उसके बाद हम टोटल नंबर जो है साइंस सब्जेक्ट के 85 है, प्रैक्टिकल इस दफ़ा नहीं है। 85 में से 87 नंबर लगे हुए हैं, गलत लगे हुए हैं। इंग्लिश में 100 में से 200 टोटल लगाए हुए हैं, ठीक है। आज 102 मार्क्स लगे हुए हैं, सब कुछ गलत लगा हुआ है। उसके बाद आप सोच सकते हैं एक बच्चा अगर मैट्रिक में 1050 नंबर ले रहा तो 360 या 400 पे आएगा फर्स्ट ईयर में। ये कहाँ का इंसाफ है? सारे बच्चों ने मिलके पेपर दिए हैं, सारे इधर इसलिए खड़े हैं कि उनके पेपरों की मार्किंग नहीं सही अच्छा हुई। ये बताओ गलती किसकी है? बोर्ड इंतजामिया की गलती है, मैनेजमेंट की गलती है या असातिज़ा की गलती ये है? उस्ताद की गलती कहाँ से आई? उस्ताद ने तो सारा साल पढ़ाना है। असल में गलती सारी इनकी मार्किंग स्कीम की है। 4 महीने के बीच मार्किंग में भी तो असातिज़ा ही करते हैं ना। साझा करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के साझा करते हैं। इधर तो सेकंड ईयर के जब पेपर हुए हैं, उनका केमिस्ट्री के पेपर में सबकी एवरेज लगी हुई है। किसी की भी बच्चे के आप रिजल्ट उठा के देख लें, केमिस्ट्री के पेपरों के वही पुराने मार्क्स लगे हुए जो फर्स्ट ईयर में लगे। ऐसा पॉसिबल है कि इतना बड़ा कॉन्फिडेंस हो कि फर्स्ट ईयर में भी वही मार्क्स है और केमिस्ट्री में वही सेकंड ईयर में आ जाए? ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। उसके बाद 4 महीने के पास इनके पास टाइम था कि पेपर चेक करने। अभी भी कॉलेजों में पेपर पड़े हुए हैं। गवर्नमेंट के टीचरों ने कहा कि हम पेपर नहीं चेक करेंगे, हम 10 तक नहीं रिजल्ट बना सकते। इन्होंने कहा कि चलें आप 17 को दे दें, हम 10 को रिजल्ट अनाउंस कर देंगे। जी यकीनन डॉक्टर्स, इंजीनियर और दीगर जो मुख्तलिफ तंजीमों और मुख्तलिफ अदारों से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं वो यहाँ पर एहतजाज करते हैं लाहौर प्रेस क्लब के बाहर। आज तलबा जो हैं वो यहाँ पर एहतजाज के लिए आए हैं, उनका क्या कहना है आप बात सुन रहे हैं। इसी वाले से हम बात करेंगे मज़ीद तलबा से। आप ये बताएं। और उसके बाद बोर्ड की साइट भी अभी तक बंद है। परसों बोर्ड की साइट लोड हुई है, कल और आज बोर्ड की साइट नहीं लोड हो रही। अगर आपने रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है, आपकी बोर्ड की साइट खोलनी पड़ेगी। बोर्ड की साइट खोलते हैं, आप अपना रोल नंबर एंटर करते हैं, बोर्ड की साइट उधर से नहीं चलती। बोर्ड की साइट के जो फेसबुक पे और जो बाकी सोशल साइट्स पे आ रहे हैं कि दोबारा रीचेकिंग होगी 17 को। उस रीचेकिंग में क्या बोर्ड के अपने बंदे ने बोला है कि जिसके टोटल मार्क्स गलत लगे हुए उसका सही होगा। आपने बात सुनी, अब हम मज़ीद तलबा से भी बात करेंगे। वो भी यहाँ पर एहतजाज में शरीक हैं। क्यों शरीक हैं, उनके क्या मुतालबात हैं? क्या बोर्ड की जानिब से इनके साथ ज़्यादती की गई है या इनके नंबर सही नहीं लगाए गए? इस हवाले से हम बात करेंगे। क्या बात है, क्या क्यों एहतजाज करें? कितने नंबर्स आपके कम लगे हैं? देखिए जी, मेरा फर्स्ट ईयर में मेरा रिजल्ट एवरेज था, बहुत आउटस्टैंडिंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे फिर भी 78% नंबर थे। उसके बाद फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया। फर्स्ट ईयर में हमने ज़्यादा मेहनत की, ज़्यादा मोटिवेशन पर पढ़े हैं, बहुत अच्छा हमने रिजल्ट दिया, लेकिन फिर भी हमारे नंबर जो है बिल्कुल कहीं कम है। सारों के 300 की लाइन में नंबर आए हैं। जो टॉपर बच्चा है जिसने बोर्ड में ज़्यादा से ऊपर नंबर लिया है वो भी मैक्सिमम 400 तक जा रहा है। और कई बच्चे जिनकी हमने देखे हैं सप्लियाँ आती हुई हैं और वो इंटर के इम्तिहान में कई अच्छे नंबरों से पास हैं। उसके अलावा कई हमारे पास जैसे लड़के हैं वो बता कर आए हैं कि मैथ के पेपर में जिसने कई क्वेश्चन गलत आए थे, उन्होंने MCQs भी किए, शॉर्ट क्वेश्चंस भी किए, लेकिन फिर भी उनके सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर लगे हुए हैं। अब ये तो पॉसिबल नहीं। मैथ के पेपर में एटलीस्ट हम ये देख सकते हैं कि हमारा आंसर सही था तो मतलब पूरे नंबर है, गलत है तो नहीं। दूसरे में तो चलो कह सकते हैं एग्जामिनर के ऊपर नहीं है, लेकिन मैथ के पेपर में बहुत कम नंबर लगे हुए हैं। उसके अलावा केमिस्ट्री के अंदर जो है बहुत कम मार्किंग दी हुई है, किसी के भी अच्छे नंबर नहीं आए हुए। उर्दू में भी इसी तरह किए हुए बहुत कम नंबर लगे हुए हैं। और उसके अलावा कई लड़कों के बहुत ओवर नंबर लगे हुए, 85 में से 87 लगे, 100 में से 100 इंग्लिश में, जो कि पॉसिबल ही नहीं, जो कि बोर्ड का रूल है कि 3% नंबर कट होना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी बोर्ड में इनके 100 में से 100 नंबर लगे हुए हैं। उसके बाद जब हमने ये अपील की, फेसबुक पे हमने प्रोपोगंडा चलाया है, उसके बाद उन लोगों ने रिजल्ट जो है वो गायब करना स्टार्ट कर दिया है। 22 की वेबसाइट जो है बंद हो गई है और जिन बच्चों के रिजल्ट खराब थे वो भी डिसअपियर होने स्टार्ट अच्छा, ये होनहार तलबा जिनके हाथों में कलम होना चाहिए था, उनके हाथों में बैनर्स और पोस्टर्स पकड़ा दिए गए हैं और वो अब सड़कों पर हैं। आप समझते हैं कि पाकिस्तान में आप लोगों का मुस्तकबिल जो है वो रोशन नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए हमारे फ्यूचर का सवाल है। पेन और कलम तो हमने सारे साल पकड़ के देखा है। हमने पहले कोशिश किया कि हम अपने नंबर अच्छे लें, लेकिन जब हमारे पास नहीं है तो हमारे पास फिर यही ऑप्शन बचती है कि हम सड़कों पे आएँ। अब हमारे पास इतने हाई तो नहीं, हम घर बैठे हुए कुछ करें ना हमारी कोई सुनेगा। अब हमारे रिश्तेदारों को भी पता है, उनको भी यकीन नहीं होता कि वाकई बोर्ड में। अब जब ये सारे लोग देखेंगे इतना बच्चा निकले तो एटलीस्ट उनको भी ये रियलाइज़ होगा कि हाँ वाकई सारों के साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है। हमने पहले ट्राई किया पीसफुल हो, लेकिन नहीं है, तुम्हारे पास फिर यही ऑप्शन बचती है। हमारे फ्यूचर का सवाल है।
जी आपने बात सुनी कि जो डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं वो यहाँ पर सड़कों पर मौजूद हैं अपने मुतालबात के लिए कि फ़र्स्ट ईयर में जो है वो बोर्ड के ने जो मार्किंग की है वो ठीक नहीं की और उस मार्किंग के हवाले से जो रीचेकिंग का तरीक़ाकार उसको भी दुरुस्त किया जाए। क्या आप भी सेटिस्फाइड नहीं हैं ये तमाम सिस्टम से? मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं, हमारा सिस्टम पूरा ठप हुआ हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स हम मुस्तकिल है फ्यूचर के, जब हमें हमारे राइट्स नहीं मिलेंगे तो हमारे पास इसके अलावा और कोई रूल नहीं है। अभी हमें बोला जाता है कि ये बोर्ड में सवाल गलत है, जब वो गलत है, जब फिर भी उसके नंबर नहीं हमें मिलने तो फ़ायदा ऐसे पेपर्स का। सारा साल हम टॉपर्स रहते हैं, एंड में आके हमारे पास 2-2, 3-3 सप्लियाँ होती हैं, और वो लड़के जो सारा साल ना कॉलेज आते हैं, स्ट्रोक ऑफ रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं, वो हमसे इतना आगे हैं कि क्या ही बात है। आपने बात की बोर्ड ऑफिस में जाके किसी ऑफिसर से, सेक्रेटरी बोर्ड से, कंट्रोलर बोर्ड से, और पेपर रीचेक करवाया आपने? कोई परमिशन ही नहीं देता। पहली बार रीचेक नहीं होता, पेपर रिकाउंट होता है। रिकाउंट करने से हद 2 नंबर बढ़ेंगे, हम 2 नंबर का लेके क्या करेंगे? अगर एक इंसान के 200 नंबर है वो 2 नंबर लेके बहुत तीर मार लेगा। नहीं, बास मसाले तो ऐसे भी बनी हैं जिनके 2 थे, उनके 60-70 नंबर लग गए। तो आप नहीं समझते कि बोर्ड जो है वो वाहिद रास्ता है कि वो आपकी बात सुने? नहीं, बोर्ड वाइज रास्ता है तो फिर हमारी बात सुने ना। हम लोग सारे यहाँ ऐसे नहीं है, हमारी बात सुने। ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, अगर तो हमारी बात सुने, हमारे राइट्स हमें दें। जिन में हमें नाइंसाफ़ी हुई पेपर्स हमारे बेशक दोबारा ले लें, लेकिन हमें हमारे राइट्स दें। आपके कितने नंबर थे और आपने मैट्रिक में कितने नंबर लिए और फर्स्ट ईयर में किन पेपर्स में नंबर? मैट्रिक में मेरे 82% थी और मैंने फर्स्ट ईयर में इतनी मेहनत किया कि मुझे अपनी फर्स्ट ईयर की मेहनत नहीं भूलती। हालांकि मैट्रिक के मेरी इतनी मैंने मेहनत नहीं की थी क्योंकि वो भूल गई मुझे। अब फर्स्ट ईयर में मैंने मेहनत किया, वो मुझे अभी तक नहीं भूलती। मेरे नंबर 349 मार्क्स आए हैं और मैं अपना लगाता था कि मेरे 450 आ जाएंगे लेकिन नहीं, बोर्ड सबसे करप्ट बंदे हैं। बोर्ड में पीछे जो बैठे हुए हैं सब रीचेकिंग वाले करप्ट बंदे हैं, कुछ भी नहीं करते। अच्छा, ये बताएं कि कौन कौन से कॉलेजेस के ये तलबा हैं और ये एहतजाज कब तक आपका जारी रहेगा? ये जितने कॉलेजेस FSC प्री मेडिकल, FSC प्री इंजीनियरिंग, ICS, ICOM, सारे पंजाब कॉलेज स्पेशली सबसे ज़्यादा आप स्ट्रेंथ देख रहे हैं उसकी। GC है, FC है, उसके बाद कंकॉर्डिया, सारे अब स्टूडेंट इसलिए आए हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इसीलिए हम सारी सड़कों पे निकले। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। जी बताएं, आप कौन से कॉलेज से हैं और कितने नंबर का इशू है आपका? मेरे 372 मार्क्स हैं आउट ऑफ 505। सर मैं 450 जो है मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स थे और इंशाल्लाह इतने मेरे आने थे। मेरे 10 के अंदर जो है 1020 मार्क्स थे आउट ऑफ 1100। लेकिन सर जो इन्होंने मुझे मार्क्स दिए मैं उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ और मैं नहीं समझता कि मेरे इतने मार्क्स आ सकते हैं। सर इन्होंने हमारे साथ मतलब ठीक चेकिंग नहीं की। बोर्ड से यही हमारा मुतालबा है कि पेपर जो है दोबारा रीचेक करें, रिकाउंट ना करें। रिकाउंट से कुछ नहीं होगा, रीचेक करें। जी ये बच्चे जो हैं पूरा उम्मीद हैं कि इन्होंने पेपर ठीक किया, इनके नंबर्स जो हैं वो 80+ और 90+ जो हैं वो नंबर्स आने चाहिए, लेकिन उनके नंबर नहीं आए। और ये तमाम तलबा यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने डॉक्टर और इंजीनियर बनना है और इनका यही मुतालबा है कि इनका पेपर रीचेक नहीं रीकाउंट किया जाए। और अब हम चलेंगे एक ब्रेक के, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे चेयरमैन लाहौर बोर्ड से कि उनका इन बच्चों के बारे में क्या कहना है। हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर एग्जाम। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। आपने देखा कि लाहौर प्रेस क्लब के बाहर तलबा जो हैं वो लाहौर बोर्ड के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं और ये तमाम फ़र्स्ट ईयर के तलबा थे जो कि मुख्तलिफ़ कॉलेज से इनका ताल्लुक़ था, जिनमें किप्स, पंजाब कॉलेज, कंकॉर्डिया कॉलेज, सिविल लाइंस और FC कॉलेज के जो हैं वो तलबा एहतजाज कर रहे थे। और उनका यही कहना था कि जो बोर्ड का मार्किंग का सिस्टम है वो ठीक नहीं है और फर्स्ट ईयर में जो उनको नंबर्स दिए गए हैं वो भी ठीक तरीके से नहीं लगाए गए, जो क्योंकि मैट्रिक में उन्होंने 80+ नंबर लिए और अब वो 40+ पर आ गए हैं। तो कोई तो वजूहात हैं जो कि 1000 से ज़ायद नंबर लेने वाले तलबा भी जो हैं अब 40+ पर आ गए हैं और इसी वाले से हम बात करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं चेयरमैन लाहौर बोर्ड प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी मोहम्मद इस्माइल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये क्या वजूहात हैं, बच्चे जो हैं सड़कों पर आ गए हैं? इससे पहले डॉक्टर्स, इंजीनियर और आपने दीगर शोबों के मुलाजमीन को देखा होगा, रेलवे के और टीचर्स जो हैं वो एहतजाज करते रहे हैं। अब तलबा जो हैं वो सड़कों पर आ गए हैं और आप नहीं समझते हैं कि लाहौर बोर्ड में कि इसमें कोई ना कोई खामी है? नहीं, लाहौर बोर्ड की खामी इसलिए नहीं हो सकती कि ये जितने पेपर मार्क होके आते हैं ये इंटर बोर्ड सिस्टम है हमारा एक्सचेंज का, उसके तहत मार्क होते हैं। और जितने पेपर हमने ये जिन बच्चों का रिज़ल्ट लाहौर बोर्ड ने दिया है ये लाहौर बोर्ड के लोगों ने पेपर नहीं चेक किए, ये दूसरे बोर्ड से चेक होके आए हैं। दूसरे बोर्डों के पर्चे हमने चेक किए एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत, तो इसलिए हम इसको ये नहीं कह सकते। बाकी ये बच्चे हैं, इस वजह से भी थोड़ा सा ये है एहतजाज करते हैं कि आजकल क्योंकि क्लासें हो रही हैं और ये इकट्ठे होते हैं तो आप ये देखें हमारा 60% रिज़ल्ट है, जो पिछले साल से बेहतर रिज़ल्ट।
जैसे हम कहते हैं ना कि बंदा तो कोई बात को आगे पीछे कर सकता है, लेकिन आदाद व शुमार कभी बात को आगे पीछे नहीं करते, वो हकायक बताते हैं, आदाद व शुमार के हवाले से बात की जाती है। तो हमारे आदाद व शुमार पिछले साल से बेहतर है। अच्छा, इसके बावजूद 40% बच्चे फेल हो गए। अब हाँ, ये 40 तादाद तकरीबन जो है लाहौर प्रेस क्लब के बाहर, जिसमें गर्ल्स भी जो हैं, गर्ल्स कॉलेज की ख़वातीन लड़कियां जो हैं वो भी जो हैं वो एहतजाज करने पर मजबूर हैं, उनके वालिदैन भी आए हैं और अब उनका अगले चंद रोज़ में उनका लाहौर बोर्ड के बाहर जो है वो एहतजाज करेंगे। देखने में ये भी आया कि जो मार्किंग सेंटर्स आप बनाए हैं आप लोगों ने लाहौर बोर्ड के अलावा, जो स्कूलों में बनाए जाते हैं, वहाँ पर गैर मुतल्लिका अफराद भी जाके पेपर्स चेक करते हैं। कोई बंदा वहाँ गैर मुतल्लिका नहीं जा सकता। हमारे पास कंप्यूटराइज सिस्टम के तहत हर बंदे को आइडेंटिटी नंबर जारी किया जाता है। जो बंदा पेपर चेक करता है उसका बाकायदा कंप्यूटर जनरेटेड नंबर है। जैसे आप देखें बैंक में एक बंदा है ना मैनेजर, वो चेक पे दस्तखत करता है तो साथ अपना एक नंबर लिखता है ताकि उसके दस्तखत जाली ना हो सके। उसकी एक आइडेंटिटी नंबर होता है, उसकी स्टैंप हो उसके अंदर। हमारे पास भी जितने सब एग्ज़ामिनर्स हैं उन सब एग्ज़ामिनर्स को बोर्ड एक आइडेंटिटी नंबर जारी करता है और वो नंबर जिस पर्चे को चेक करता है उसके ऊपर लिखता है। ये आइडेंटिटी नंबर जो आप जारी करते हैं उन्हीं लोगों के साथ जो हैं वही अपने भाई मामू चाचू को साथ लेकर चले जाते हैं और वो पेपर ये दिखने भी हमें भी आया और यही वजह हुई NTHR स्कूल में भी। वहाँ पर जो है वो सेंटर्स को ख़त्म कर दिया गया उसके बाद जब आपको पता चला कि यहाँ पर ये शिकायत जो है वो मौजूद है। सेंटर हमने ख़त्म नहीं किया, उसकी वजह यह है कि सिर्फ नंबर नहीं लिखना होता, उसके साथ दस्तखत करने होते हैं। नंबर तो मैं आपका लिख सकता हूँ, आप मेरे दस्तखत तो नहीं कर सकते, और उसके दस्तखत बाकायदा हमारे पास कंप्यूटर में महफूज हैं। तो लिहाजा ये नहीं हो सकता कि एक बंदे की जगह दूसरे जाके दस्तखत करके पेपर चेक कर ले। पेपर इशू करते वक्त उसके दस्तखत होने के बाद उसका बाकायदा अकाउंट है, उससे तो इशू। अच्छा, ये तो ठीक हो गया। उसके अलावा रीचेक क्यों नहीं करवा रहे बच्चे? क्या उस सिस्टम में ख़राबी है? बच्चे ये कहते हैं कि हम रीचेक नहीं, ये रीकाउंटिंग होती है, तो हम रीकाउंटिंग नहीं करवाना चाहते, उसमें हमारे 1-2 नंबर बढ़ेंगे और ये मसला ये है कि हम चैलेंज नहीं कर सकते। तो अगर किसी बच्चे का सवाल रह भी जाता है जो चेक नहीं हुआ हुआ, उस पर क्रॉस लगा दिया जाता है। ना, जो सवाल रह जाए अनमार्क्ड हो उसको रीचेक नहीं रीमार्क किया जाता है। उसको दोबारा जो लेफ़्ट क्या कहना चाहिए अनमार्क्ड पोर्शन है उसको दोबारा चेक करते हैं। हाँ, जो चेक किया हुआ है, जिसको अवार्ड दे दिया गया, किसने दिया? उस बंदे ने दिया जो क्वालिफाइड है, जो एक्सपीरियंसड है, जो हमारे डाटा के अंदर मौजूद है, जिसकी वो सारी क्वालिफिकेशन है जो रिक्वायर्ड हैं। उसने जब एक दफ़ा अवार्ड दे दिया तो वो तो तब्दील नहीं हो सकता। लेकिन अगर उसके अंदर कोई पोर्शन अनमार्क्ड रह गया, कहीं कोई मिस्टेक हो गई, वो रेक्टिफिकेशन हो जाती है और उसके बाद जिस बंदे ने वो गलती की हो उसको सज़ा दी जाती है, उसको परमानेंटली डिस्क्वालीफाई किया जाता है। उसकी हो सकता है डिपार्टमेंट उसकी इंक्रीमेंट स्टॉप कर दे, उसको नौकरी से भी निकाला जा सकता है। अच्छा, ये सारे तादीबी इक़दाम। अच्छा, ये सिर्फ एक कॉलेज से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा नहीं है। FC कॉलेज बहुत मतलब फेमस कॉलेज है, उसके अलावा कनकॉर्डिया कॉलेज, पंजाब कॉलेज के तलबा। आप समझते हैं कि इन तलबा का एहतजाज जायज़ है और ये सड़कों पर ही नहीं आना चाहिए? इसलिए नहीं जायज़ कि देखें, पहले एक प्रोविज़न मौजूद है कि आपको अगर किसी चीज़ से अदम इत्मीनान है, आप आएँ, रीचेकिंग की दरख्वास्त दें, हम आपको आपका पेपर दोबारा दिखाएंगे। ख़ुद बच्चा खुद देखता है। अगर उससे अदम इत्मीनान का शिकार है, कहता नहीं जी मेरा पेपर देखा ही नहीं, या मेरा पेपर ही नहीं जिसके नंबर लगे, फिर एहतजाज करे, उसका बनता है। लेकिन एहतजाज करने से पहले अपने सारे चैनल एग्जॉस्ट। कोई गलती हो, बोर्ड की गलती हो, तो ऐसी सूरत हाल में बोर्ड उन्हें पैसे वापस कर दे। मैं कहता हूँ अगर बच्चे का आधा नंबर भी आगे पीछे हो जाए ना, हम सारे पैसे उसको वापस कर देते हैं। आधा नंबर, अगर आधे नंबर में कोई काउंटिंग में गलती निकल आई, कोई उसमें निकल आई, तो आधा, बाकी फ़ीस इतनी क्यों ज़्यादा है, हम उसके पैसे उस प्रोफेसर को देते हैं जो आके पर्चे चेक करते हैं। अच्छा, ये ब्लैक लिस्ट भी किए गए हैं 400 से ज़ायद असातिज़ा, ये वही असातिज़ा हैं जिन्होंने बच्चों का मुस्तकबिल खराब। हाँ, वो जो ब्लैक लिस्ट किए गए वो कभी दोबारा सिस्टम में नहीं आ सकते। वो कंप्यूटराइज्ड ब्लैक लिस्ट हो गए, वो कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बंदा कैसे आके पेपर देख लेगा जिसको हमने एग्ज़ामिनर के तौर पर अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया, वो कैसे चेक करेगा? क्या इस साल भी ब्लैक लिस्ट टीचर्स किए गए हैं जो तलबा एहतजाज कर रहे हैं? वो सारा एक डाटा मौजूद है, उसमें से कोई बंदा भी आके पेपर चेक नहीं कर सकता। कितने ऐसे असातिज़ा हैं जो कि इस साल? ये हंड्रेड्स में है। एग्जैक्ट इस वक्त फिगर तो नहीं, क्योंकि रोज़ वेरिएशन आती है, कोई बंदा नया एंटर होता है। अच्छा, ये इस साल के हैं? इस साल के नहीं, पिछले साल भी थे। वो कंटिन्यू, कुछ लोगों की ऐसी गलती होती है कि वो गलती उनको हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई कर देती है।
कुछ लोग ऐसी गलती करते हैं कि उनको 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए। अच्छा, ये पहले भी बच्चे एहतजाज करते रहे हैं, अब बतौर चेयरमैन आपने जो है वो चार्ज संभाला, इस सिस्टम को किस तरीके से जो है मज़ीद बेहतर किया जा सकता है और पिछले चेयरमैन की क्या गलतियाँ थी जो कि इसको गलती ठीक नहीं, नहीं हर किया? बंदा अपनी जगह पे बेहतरीन काम करता रहा है, लेकिन क्योंकि सिस्टम है तो इस सिस्टम में बेहतरी की गुंजाइश तो हर वक्त मौजूद रहती है। लेकिन अब ये देखें ना, ये 60% पास हुए तो 40% तो फेल है ना। 40% में से अगर 200 लड़का आगे एहतजाज करने लग जाए तो हम क्या कहेंगे सारा सिस्टम गलत है? कतई नहीं। 60% जो पास हैं, 60% का जो फिगर है, और वो ये भी बताता है कि भी पिछले साल से बेहतर फिगर है। तो अगर एक फेल होने वाले, क्योंकि जैसे बताया, फिर इनके एहतजाज का कोई जवाब नहीं बनता। इसलिए नहीं बनता कि अब हमारे पास तो जो फर्स्ट ईयर की क्लास है, इनकी तो आगे कोई डेट ही नहीं है कि फ़लाँ डेट को इन्होंने फ़लाँ जगह दाखिला लेना है, रह जाएंगे फ़लाँ। तो अच्छा, ये मज़ीद जो है अब इन बच्चों का एहतजाज बढ़ना है अगले रोज़ में, तो आप इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो एहतजाज करें या आपकी आके बात नहीं, सुनें? एहतजाज करने का कोई जवाब नहीं। अब हमारे पास वो बच्चे आएंगे तो हमारे तो अपने बच्चे हैं, हम उनकी हर तरह से जिस तरह मुमकिन हो तसल्ली करेंगे। अगर किसी को 100 है, 200 है, 400 जो भी है, नंबर जो भी है, हालांकि हमारे पास ये 200 लड़के जो आप कह रहे हैं या 100 लड़के, हमारे पास कितने बच्चों ने, कितनों का रिजल्ट निकाला? हमने 1,35,000 का रिजल्ट निकाला है। अब उसमें से अगर 200 बच्चे आते हैं तो आप उसमें नंबर देखें क्या परसेंटेज बनती है। मेरा ख्याल 0.001 भी ना बने शायद, इतना कम मार्जिन है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। इसके बावजूद हमारे लिए एक बच्चा भी उतना ही कीमती है जितना 100 कीमती है। हम उसकी एक की भी बात को उतनी अहमियत देते हैं, नंबर को देख के नहीं, उसकी मुस्तकबिल से वाबस्ता है वो चीज़। जी चेयरमैन लाहौर बोर्ड का आपने मौक़िफ़ सुना और बच्चों का एहतजाज अपनी जगह पर, लेकिन अब देखना यह है कि हुकूमत और चेयरमैन लाहौर बोर्ड जो हैं वो तलबा के मसाइल कब हल करते हैं। रिपोर्टर्स डायरी टीम के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42।